एवरीवन, आई एम नीलोफर एंड वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857 की अगर हम बात करते हैं तो वी ऑल नो द पीरियड बिटवीन 1757 टिल 1857 वाज नॉट एट ऑल पीसफुल। इस पीरियड में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। रिलीजियस और पॉलिटिकल वायलेंस था, ट्राइबल मूवमेंट स्टार्ट हो रहे थे, पीजेंट अपराइजिंग थे, एग्रेरियन रायट्स और ट्राइबल मूवमेंट जैसे कि मैंने कहा, और सिविल रेबिलियंस भी हो रहे थे। ठीक है, इन सब का जो गुस्सा है वो हमें दिखता है 1857 के रिवोल्ट में, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 1857 के क्या कॉजेज़ थे। इकोनॉमिक कॉजेज़ था कि जो इंडियन ट्रेड और मर्केंटाइल क्लास थी वो डेलिबरेटली क्रिपल हो गई थी बाय द ब्रिटिशर्स, जिन्होंने हाई टैरिफ ड्यूटीज़ इम्पोज करी थी इंडियन मेड गुड्स पे। तो इसने क्या करा, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको एक्सप्लॉइट कर दिया। सेकेंडली, पॉलिटिकल कॉजेज़ की बात करें, पॉलिटिकल कॉजेज़ में वी हैव सब्सिडारी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। थर्डली, द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ में क्या था कि जो पुलिस या पेटी ऑफिशल्स या जो लोअर लॉ कोर्ट्स थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट शुरू हो गया था। जो इंडियन सिपॉइस थे और जो हम कह सकते हैं ब्रिटिश सिपॉइस थे, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। रेशियल सुपरियॉरिटी थी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं थी। जो इंडियन सिपॉइस थे ना, उनको लग रहा था कि अरे हम तो ना, हमें लग रहा है कि हम कहीं और से आ गए हैं, एज इफ़ वी आर एलियन टू देम। ठीक है, तो उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी। बहुत ज़्यादा उनको ह्यूमिलेट करा जा रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर। ठीक है, सोवरेनिटी नहीं थी, फॉरेननेस वाली बात थी। ठीक है, फिर हम सोशो रिलीजियस कॉजेज़ की बात करते हैं। सोशो रिलीजियस कॉजेज़ में वी हैव क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो इंडिया में आ रहे थे, और जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं से जो इंडियंस थे वो बहुत सस्पिशियस हो गए थे कि हमें ये बोल सकते हैं कि हमें अपना रिलीजन भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। फिर जो पॉलिसी जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आ रहे थे, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ सती, विमेन एजुकेशन की बात करी जा रही थी, विडो रीमैरिज हो रहा था, तो इंडियंस को लग रहा था दैट द ब्रिटिशर्स आर इंटरफेयरिंग। तो इस चीज़ का भी उनके अंदर गुस्सा था, बहुत ज़्यादा एजिटेशन था। उसके बाद देयर वाज अ फियर कि जो मस्जिद और जो मंदिर थी उनकी ज़मीनों पर उन्हें टैक्स दिया जा, मतलब उनको बोला जा रहा था कि अगर आपको टेंपल और मॉस्क की ज़मीन चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसने भी ये बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने डिसकंटेंट शुरू कर दिया था अमंग द इंडियंस। फिर हम बात करते हैं कि ये रिवोल्ट शुरू कहाँ से हुआ था। द रिवोल्ट बिगैन एट मेरठ on 10th May on 1857 was very soon spread to large parts of North India including Bihar. अब 1857 का रिवोल्ट जो था दैट वाज कन्फाइंड ओनली टू नॉर्थ इंडिया। बाकी साउथ इंडिया या हम कह सकते हैं और किसी भी पार्ट में इतना ज़्यादा एक्टिवली किसी ने पार्ट नहीं लिया था। इट वाज जो ज़्यादा मेजर जो इसका हमें देखने को मिलता है वो नॉर्थ इंडिया था, और बिहार में भी बहुत ज़्यादा ये रिवोल्ट फैल जाता है। द रिवोल्ट of 1857 was an important landmark in the modern history of India. ठीक है, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। फर्स्ट वॉर बोला गया क्योंकि 1857 का रिवोल्ट ही ऐसा था जहाँ पे हमें दिखता है कि लोगों ने रिवोल्ट किया। एट दैट टाइम लॉर्ड कैनिंग वॉज द ब्रिटिश वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो इंडिया के वॉइस रॉय कौन थे। सो द आंसर वुड बी लॉर्ड कैनिंग। Next, in Bihar, the revolt started on 12th June 1857 at रोहिणी। रोहिणी कहाँ है? आज की प्रेजेंट डे में ये देवगढ़ में है, एंड देवगढ़ इज़ इन झारखंड, एट द हेड क्वार्टर्स ऑफ 32 इन्फेंट्री रेजिमेंट। ठीक है, सो बीपीएससी इज़ वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट डेट, तो आप लोगों को डेट माइंड में रखनी है कि बिहार में ये रिवोल्ट कब शुरू हुआ और कहाँ पर शुरू हुआ। तो the answer is 12th June 1857 at Rohini, Deogarh. In this revolt, 3 English officers, Lieutenant Norman Leslie, Commander Major MacDonald and Surgeon Dr. Grant were killed. ठीक है, 3 इंग्लिश ऑफिसर्स को यहाँ पे मार दिया गया था। सो ऑटोमेटिकली देयर नेम्स बिकम इम्पॉर्टेंट।
नेक्स्ट, इन पटना अ रिवोल्ट स्टार्टेड ऑन 3rd July 1857 अंडर पीर अली अ बुक सेलर। ठीक है, अब आपको ये याद नहीं रखना है कि हमने तो कुंवर सिंह को पढ़ लिया, कुंवर सिंह ने आरा से रिवोल्ट करा था, अब हमारा एक नंबर पक्का हो गया। ठीक है, आप वी आर स्टडिंग बिहार हिस्ट्री। ठीक है, तो बिहार में एटलीस्ट हमें बेसिक जनरल एक्सक्लूसिव नॉलेज होनी चाहिए बिहार की। तो आपको याद रखना है कि विद इन बिहार बहुत सारे सेंटर्स थे, तो हम उनको एक बार देखेंगे। ठीक है, तो 3rd July 1857 पटना में, कैपिटल ऑफ बिहार, पटना में रिवोल्ट शुरू होता है अंडर पीर अली। नेम ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीर अली के लीडरशिप में, या हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पर ये मूवमेंट को लीड करते हैं पटना में, और वो एक बुक सेलर होते हैं। और कब करते हैं? 3rd July 1857 को। राइट, सो द डेप्यूटी ओपीएम एजेंट ऑफ पटना ओपीएम एजेंसी डॉक्टर लिल वॉज किल्ड बाय मॉब इन पटना। ठीक है, अब ये एक डेप्यूटी ओपीएम एजेंट थे पटना ओपीएम एजेंसी के, इनको मार दिया जाता है। क्या नाम था? डॉक्टर लिल। आप इसका नाम याद रख। दिस अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड। इस अपराइजिंग को सप्रेस कर दिया गया। कहाँ? पटना में। इट्स लीडर्स लाइक पीर अली, लुफ्त अली खान, शेख घसीला along with a rebellion सिपाही named मोहब्बत अली एंड पुलिस जमादार नेम अली वर हैंग्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को बार बार नामों को समटाइम्स बहुत ज़्यादा नाम आएंगे जो डिफ़िकल्ट होंगे, तो आपको क्या करना है, वीडियोज़ को बार बार देखना है ताकि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ जाएँ। ठीक है, तो आप नाम याद रख लिए कि पीर अली थे, उन्होंने पटना में करा। पटना ओपीएम एजेंसी के जो डेप्यूटी थे डॉक्टर लिल, उनको मार दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से मेजर लीडर्स थे उनको आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम रिवोल्ट इन पटना, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज ऑल्सो स्प्रेड इन आरा एंड सारण इन बिहार। ठीक है, पटना में तो ये था ही, उसके बाद हम देखते हैं कि आरा और सारण डिस्ट्रिक्ट में भी ये रिवोल्ट स्प्रेड हो गया था। ऑन 25 जुलाई 1857 डिसकंटेंट आर्मी रिवोल्टेड इन मुजफ्फरपुर बाय किलिंग सम इंग्लिश मैन। अब भाई जब आरा में हो रहा है, सारण में हो रहा है, पटना में हो रहा है, तो मुजफ्फरपुर के लोग पीछे क्यों रहेंगे? ठीक है, तो उन्होंने भी रिवोल्ट करा। कब करा? 25 जुलाई 1857 में। और किसको मारा इन्होंने? एक इंग्लिश मैन को मार दिया। ऑन 25 जुलाई सेम डेट 1857 दानापुर कैंट टू रिवोल्टेड विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ वाइड स्प्रेड रिवोल्ट इन बिहार। अब यहाँ से बिहार में रिवोल्ट जो है बहुत बड़े स्केल पे शुरू हो जाता है। एरियाज अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट। ठीक है, कौन कौन से एरियाज जो थे वो इससे इफेक्ट हुए थे? द पटना डिवीजन वॉज डीपली अफेक्टेड एज सोल्जर्स एंड सिविलियन ज्वाइन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो पटना डिवीजन जो था वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गया था। ऑब्वियसली कैपिटल था और यहाँ से ज़्यादा लोगों ने या सोल्जर्स ने, सिविलियन ने रिवोल्ट करा। एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 विलियम टेलर वॉज द कमिश्नर ऑफ पटना डिवीजन। वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना है कि पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन थे। सो कमिश्नर कौन थे 1857 में? विलियम टेलर। नेक्स्ट, रोल ऑफ कुंवर सिंह। अब रोल क्या था कुंवर सिंह का? हमने ये याद कर लिया कि हाँ भाई आरा से या जगदीशपुर से कुंवर सिंह रिवोल्ट कर रहे थे। ठीक है, अब उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाबू कुंवर सिंह बिलोंग टू अ रॉयल राजपूत फैमिली ऑफ जगदीशपुर, करेंटली अ पार्ट ऑफ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये क्या थे? एक रॉयल राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे, जगदीशपुर के, और ये भोजपुर, जगदीशपुर जो है ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। कुंवर सिंह वॉज सक्सेसफुल इन ऑक्यूपाइंग आरा by 27th July 1857 and later defeated British forces along with नाना साहेब at आजमगढ़। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कुंवर सिंह सक्सेसफुल हो गए थे, वो कामयाब हो गए थे, उन्होंने आरा को ऑक्यूपाई कर लिया था और ब्रिटिश फोर्सेस को हरा दिया था। किसके हेल्प से? नाना साहेब की हेल्प से। कुंवर सिंह हैड एस्टैब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ आर्म एंड एम्यूनेशंस एट जगदीशपुर।
ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि उन्होंने एक यूनिट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस्टेब्लिश करा था जगदीशपुर में। अमंग हिज सपोर्टर्स देयर वर हिज ब्रदर अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह इनके भाई थे इन्होंने इन्हें सपोर्ट करा था। नेफ्यू थे रंथभंजन सिंह एंड हरि किशन सिंह। ठीक है, इनके भतीजे कौन थे? रंथभंजन सिंह एंड हरि कृष्ण सिंह। In August 1857, Vincent Eyre, very important, captured Jagdishpur and completely destroyed Kunwar Singh, but Kunwar Singh continued his battle against the British. ठीक है, अब किसने उन्हें कैप्चर करा? वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछा जाएगा कि बिहार में, ठीक है, जगदीशपुर में किसने कुंवर सिंह को जो है कैप्चर कर लिया या किसने जो है रिवोल्ट को सप्रेस कर लिया? तो आपको याद रखना है कि वो कौन थे? विंसेंट आयर कूड। ठीक है, इस नाम को आप याद रखिएगा। ऑन 26 अप्रैल 1858 बाबू कुंवर सिंह पास्ड अवे एट हिज विलेज जगदीशपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डेट है इसे याद रखिएगा कि उनकी डेथ कब होती है? 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। The fight continued for some time by his brother अमर सिंह and nephew हरि किशन सिंह। ठीक है, और बाद में क्या होता है कि ये फाइट जो है, ये जो लड़ाई है, इसे इनके भाई और इनके भतीजे जो थे वो इसे जारी रखते हैं, बट इट वॉज कम्प्लीटली सप्रेस्ड इन दिसंबर 1859 से ख़त्म कर दिया जाता है। फिर ये कुछ मेजर सेंटर्स हैं बिहार में। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं पटना में किसने किया था? पीर अली खान और अली करीम ने। आपको इसका नाम याद रखना है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह एंड अमर सिंह थे। रोहतास में अमर सिंह थे। नवादा में नाना सिंह एंड हैदर अली खान। जहानाबाद में अहमद अली खान। राजगीर में मेहंदी अली खान, हुकू सिंह एंड मुनकू सिंह। अमरथू में अमर थे। छपड़ा में मोहम्मद हुसैन खान एंड अरवल में हातिम सिंह। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं। ये चीज़ फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप इन्हें बार बार देखेंगे या आप कहीं इसे लिख लेंगे, आप लिख कर याद करेंगे तो ये याद करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वो कौन सा एरिया या वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था जो कि 1857 के रिवोल्ट से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप एक डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, मुंगेर। मुंगेर में कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। ये जो था, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ा था। इट रिमेन अनअफेक्टेड बाय द रिवोल्ट। तो इतना ही आपको पढ़ना है 1857 के रिवोल्ट में बिहार में। 2-4 चीज़ें हैं, आप नेम याद रखिए, ईयर याद रखिए, डेट याद रखिए, किसको मार दिया गया था, कौन जो थे फेमस इंग्लिश मैन थे पटना में जिनको मार दिया गया था। नेक्स्ट, कांग्रेस एंड बिहार। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस, हमें पता है कांग्रेस कब फॉर्म्ड होती है। इट वाज फॉर्म्ड ऑन 28 दिसंबर in 1885 by A.O. Hume, Alan Octavian Hume. The 28th session held in 1912 took place in Bankipur, Patna under the chairmanship of R.N. Mudholkar. ठीक है, तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो 28th सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकीपुर, पटना में हुआ था। ऑप्शन में देखिए कि आपको पटना दिया हुआ है या बांकीपुर दिया हुआ है। अगर बांकीपुर होगा तो आप बांकीपुर पे टिक करेंगे, अगर पटना होगा, बांकीपुर नहीं होगा तो आप पटना पे टिक करेंगे। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ R.N. मुधोलकर। ठीक है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे? R.N. मुधोलकर। फिर 38th सेशन होता है इन 1922 वॉज हेल्ड इन गया। कहाँ पर होता है ये? गया में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चितरंजन दास, CR दास के टाइम पे। तो ये तो बहुत, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन बिहार में कौन कौन से सेशन हुए और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे। इन द ईयर 1916 32 कांग्रेस सेशन हेल्ड इन लखनऊ इन विच पटना यूनिवर्सिटी बिल was passed and 2 other proposals in favor of indigo planters of Champaran were forwarded by Rajkumar Shukla of Bihar. ठीक है, 1916 का हमें पता है लखनऊ सेशन हुआ था। ये 32 कांग्रेस सेशन था जिसमें पटना यूनिवर्सिटी बिल को पास किया गया था और
जो 2 प्रपोजल थे इंडिगो प्लांटर्स के चंपारण के, उनको भी पुट फॉरवर्ड करा गया था बाय राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।